हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट साइंस के सिलेबस को। सुपर टेट साइंस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज पढ़ना है। 2024 को टारगेट में रखते हुए अगर मान लीजिए सुपर टेट आता है 2024 में, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमारी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सुपर टेट सिलेबस के साथ साथ जो पुराने पेपर हैं, जैसे 2018 में जो सुपर टेट हुआ था, एस टेट हुआ था, उसमें साइंस में क्या क्या पूछा गया, और 2019 में जो एस टेट हुआ उसमें साइंस से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुपर टेट साइंस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 24 के लिए हमारा टारगेट रहने वाला है। यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइंस का ये मेन 4 ब्रांच, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट से साइंस में भी ये जो 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें फिजिक्स को, फिजिक्स की बात करें तो भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। और बात करें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, 4 मेन सब्जेक्ट आपको सुपर टेट साइंस के लिए कवर करने हैं। अब हम आपको ये बता दें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये हैं 10 क्वेश्चंस हमसे पूछा जाएगा। सुपर टेट साइंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के होंगे, तो 10 मार्क्स, 10 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 संख्या भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 10। और मार्क्स की बात हो, ठीक है, मार्क्स की अगर बात हो तो मार्क्स भी क्या होंगे, 10 ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, कंपटीशन में एक एक नंबर मायने रखता है ना। तो हर एक चीज आपको सीखना है, लेकिन बेसिक टू एडवांस सीखना है, नॉर्मल तैयारी नहीं। तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, हर एक पक्ष आपको आना चाहिए। अगर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो उसके लिए तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। एक आपका जो भी सरकमफ्रेंस बन रहा है तैयारी का, जो भी आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे अपने ब्रेन के लेवल पर, वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। स्ट्रेटजी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, रणनीति आपकी कमाल की होनी चाहिए, लक्ष्य एकदम आपके टारगेट पर होना चाहिए, निशाने पर होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, अब दैनिक जीवन में विज्ञान ये हमको साइंस में ये पहले सिलेबस जैसे आप देखोगे साइंस का, तो सबसे पहले आपको यही चीज मिलेगा, क्या, दैनिक जीवन में विज्ञान। अब दैनिक जीवन में विज्ञान हम पढ़े क्या, ये टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल है। इसमें हम केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम बायो भी पढ़ सकते हैं। तो हर एक चीज दैनिक जीवन में विज्ञान, जो हमारे आसपास चीजें घटित हो रही हैं, इनके बारे में स्टडी हमको करना है दैनिक जीवन में विज्ञान वाले टॉपिक में। बात समझ पा रहे हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हो, जो भी चीजें अकर हो रही हैं, सब दैनिक जीवन में विज्ञान वाले टॉपिक में इंक्लूड रहती हैं। तो जनरली अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, तो यहां पे हम केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की चीजें ज्यादा सीखेंगे। कुछ इन्वेंशंस, कुछ आविष्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, यातायात के साधनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जैसे ऋषि कनाद वगैरह हो गए, बाणभट्ट हो गए, इनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। और फिर देखते हैं अगले नंबर पे, हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए गति से संबंधित जानकारी हमारे पास बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। गति, मोशन, ठीक है, कोई भी चीज चल रही है, मोशन, काइनेमेटिक्स, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो ये नॉर्मल स्टडी नहीं कि गति क्या होता है, ये नहीं, गति के प्रकार क्या होता है, नहीं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बल, फोर्स के बारे में, फोर्स क्या है, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इस पर बात होगी जब भी पढ़ाया जाएगा। ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश, ठीक है, लाइट, ध्वनि, साउंड, तो ये सभी चीजें हम
पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको पता है, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी शामिल हैं फिजिक्स में। फिर बात करते हैं बायो से जीवों की दुनिया। जीवों की दुनिया पढ़ेंगे, जो भी जीव हमारे आसपास है और किस तरीके से क्रिएचर्स रहते हैं। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मानव का जो शरीर है और उनका स्वास्थ्य जो है, इसके बारे में भी इस सिलेबस में हमको पढ़ना है। प्लस स्वच्छता एवं पोषण, स्वच्छता, साफ सफाई, पोषण मतलब फूड से रिलेटेड, और फिर पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जीवों की दुनिया, जीवों की दुनिया और मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, ये सभी किससे रिलेटेड हो गए? तो बायो से, है ना, बायोलॉजी से रिलेटेड हो गए। क्या? जीवों की दुनिया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण। और फिर इधर पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये हो गया ईवीएस से, एनवायरनमेंट से। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये हो गया केमिस्ट्री से। लेकिन आपको केमिस्ट्री से दिख रहा है सिलेबस में केवल एक कंटेंट है, एक टॉपिक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पदार्थ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अम्ल, क्षार और लवण से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हम किस में पढ़ते हैं? तो दैनिक जीवन में विज्ञान जो होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। 2018 पेपर की बात करें तो वहां पे रिएक्शंस भी पूछे गए थे, रिएक्शंस यहाँ पे है ही नहीं, रिएक्शंस यहाँ पे दिया ही नहीं गया, तो रिएक्शन किस तरीके से पूछा गया? तो दैनिक जीवन में, विज्ञान में उसे हम ऐड करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? मोल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, देखिए। इंग्लिश में सेम कंटेंट रिटन है, लिखा गया है, आप समझ सकते हैं। साइंस इन डेली लाइफ, मोशन, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर्स, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, और फिर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। सिलेबस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में उसे अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। किसको? तो ये जो साइंस का सिलेबस है और ये इंग्लिश वर्जन है उसका। आइए बात करते हैं सुपर टेट 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। सुपर टेट 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, आज के लेक्चर में इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। सिर्फ और सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे? हम देखेंगे कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, और हमारी तैयारी किस बेस पर होनी चाहिए आगामी भर्ती के लिए। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है। पहला क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं 10 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ए प्लेस से बी प्लेस तक कोई पर्सन चलता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से, ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स बैक, वापस आता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। मतलब क्या हुआ? तो एक व्यक्ति है ए स्थान से बी स्थान तक एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। फिर क्या होता है? तथा एक समान चाल और एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड 2 किलोमीटर से वापस आता है। तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल आपको बतानी है। तो देखिए ये क्या है? स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्पीड आप किस में पढ़ते हो? आप मोशन में पढ़ते हो। तो मोशन का नॉलेज अगर आपको सही से है तो आप स्पीड के बारे में भी क्वेश्चंस समझ जाओगे, आराम से उनका आंसर कर सकते हो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 and 3/2 respectively. The refractive index of glass with respect to water will be. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कांच का, सॉरी, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा अगर वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। ये हम पढ़ते हैं लाइट चैप्टर। अगर आपका क्लियर होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में कर पाएंगे। लाइट चैप्टर आपको आना चाहिए। एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति कितनी है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर।
इसकी पावर क्या है, इसकी शक्ति कितनी है। फिजिक्स में ऊर्जा चैप्टर, एनर्जी चैप्टर पढ़ने पर आपको ये क्लियर होगा। ठीक, और फिर बात करते हैं ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। विच रेज आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर किन किरणों को अवशोषित करती है। तो इसे आप किसमें सीखेंगे, तो देखिए इसे हम सीखेंगे किसमें, लाइट चैप्टर में भी इसको हम सीख सकते हैं और इसे एनवायरनमेंट में भी सीख सकते हैं। ठीक, एनवायरनमेंट में सीखेंगे आप, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन कितना हो गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया और ये हो गया 4। तो आपने 4 क्वेश्चन देखे। पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन। इसमें गिवन रिएक्शन का आपको नाम लिखना था। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस NaOH गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaBr। ये आपको बताना था केमिस्ट्री में। अब आप कहेंगे सर कंटेंट जो भी हमने देखा सिलेबस उसमें तो केमिस्ट्री में कहीं है ही नहीं है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान वाले टॉपिक में मैं इसे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उस विटामिन का नाम बताइए जिससे के आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी इन डाइट रिजल्ट्स इन स्कर्वी। तो आप देख रहे हैं ना किससे है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। द नेकेड सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड। नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो सभी आप जैसे जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो वो सिलेबस से ही है, लेकिन सिलेबस में अब कितना पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है, आप कितने ब्रांचेस को टच कर पा रहे हैं, कितने आप अपने पंखों को फैला पा रहे हैं, है ना। तो 10 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे 10 नंबर नहीं मिलने वाले। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट। कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन ऑर्गेनिजम्स मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर सुटेबल टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एमंग हैलोजेंस विच एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है सबसे ज्यादा हैलोजनों में से। तो ये सब क्या होते हैं, अगर आपको क्या ये 10 क्वेश्चंस बहुत बखूबी समझ में आ रहे हैं, आप लेवल चेक कीजिए 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और 2000 अभी क्या चल रहा है 23 24 में मान लीजिए क्वेश्चन होता है, तो आपका लेवल क्या होगा 8 6 14 6 साल बाद, या 2019 में हुआ 5 साल बाद, 5-6 साल बाद जो एग्जाम होगा किस तरीके से उसका लेवल होगा बताओ। तो लेवल इंप्रूव होनी चाहिए, लेवल बेहतरीन होगा। तो इनको आप समझिए, इनको समझने के बाद आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा और जान डालिए। अब देखिए 2019 का पेपर क्या था, 19 का, खाने का नमक किससे बनता है। एडिबल साल्ट इज मेड अप ऑफ, जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है। तो एसिड और बेस और साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान वाले टॉपिक में ही इसे कवर किया जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम इज व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछा गया, एनर्जी से रिलेटेड है ना। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने 3 क्वेश्चन देखे यहाँ पे। इसके पहले 2018 के 10 क्वेश्चन को आपने देखा है। 2018 में तो आपके सामने क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आंसर आपको राइट करना था। फिर भी 2019 में कुछ सुधार हुआ, इंप्रूव हुआ पेपर, रिवाइज किए उसे, और फिर एमसीक्यू के फॉर्म में इसे लाया गया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t के अनुसार बदलती है। जहां x मीटर में, t सेकंड में है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी।
इंग्लिश में क्या है, द पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल moving along a straight line path varies with time according to the relation x is equal to 6t square minus 5t where x is in meter, t is in second, the initial velocity of the particle। प्रारंभिक वेग पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है। मोशन में इसे सीखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ। तो वाइटामिन यहां पे कुछ गिवन है, कुछ दिया गया विटामिन है, इनको आप जब सीखेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, आप जब सीखेंगे फूड के बारे में जब सीखेंगे तब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? CO2 पर आयतन कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक, इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल और चुंबकीय बल। ये 4 बल हैं जो कि आपसे पूछा गया था किसमें? 2019 की सुपरटेट में। इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ठीक, आगे देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7। 8वां क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 माइक्रोन होता है 10 पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 15। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन देखिए इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप यहां पे फिर से समझ लीजिए, 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है, एक्चुअली कॉल आ रहा था, थोड़ा डाइवर्ट हो गया। 4.4 ग्राम CO2 पर एनटीपी पर 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? एमंग दी फॉलोइंग दी वीकेस्ट फोर्सेस, सबसे कमजोर बल कौन सा है? नेचुरली, ठीक है, जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसके बारे में सीखेंगे। मेजरमेंट देख रहे हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, मेजरमेंट्स के बारे में हम सिखाएंगे आपको। फिर है क्या, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है? ओजोन परत जिसमें उपस्थित रहता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? ठीक है, सब बताया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, श्वास छिद्र का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने आपने देखा 2019 का। कहां का है ये? तो 2019 का है, और ये है 2018 का। 2018 का पेपर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे, 4 9 यहाँ तक है, 10वां यहाँ पे है। और 2019 में 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 यहाँ, 4 3 7 हो गया, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा बस आपसे यही कहना है, आप क्वेश्चन के लेवल को चेक कीजिए। नॉर्मल साइंस के पीछे मत भागिए, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप दिमाग दीजिए, लेकिन जो दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें समय कम लगता है। इनमें प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन अंक मिलेगा, 10 में से 10 अंक आप ला सकते हो। बस तैयारी आपको बेहतरीन करनी है, नोट्स आपके अच्छी तरीके से मेंटेन होने चाहिए, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस वहां पे होनी चाहिए। तो देखिए इसलिए मैं कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया हूं कि कृपया नोट्स बनाएं। तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ें उसका नोट्स आप जरूर से जरूर बनाएं, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट जरूर करें। या आपको और भी परेशानी हो रही है तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाएंगे, हमें डायरेक्ट मैसेज कर देंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और एक चीज और, पीडीएफ वाली बात हमसे नहीं हो पाएगी, पीडीएफ हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना काम एक के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो कल मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके आगे सीरीज आपको मिलती रहेगी, प्लेलिस्ट बना रहेगा, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। पेपर कैसा था, तैयारी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट में कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।